नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जीएस हिंदी भाई हमें सर। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो इस सीरीज का जो नंबर 4 है, तो उसके जो टॉप के क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में IPL सोल 16 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो IPL सोल है इसका ठीक है, अभी हाल ही में आयोजन समापन भी हो गया, ठीक है। तो इसका जो खिताब है वो किसने जीता है, वो CSK ने जीता है। दोस्तों CSK ने इसे IPL को 5वीं बार जीत लिया है। ओके दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे IPL में ठीक है CSK ने किसको हराया, तो गुजरात टाइटंस को हराया है। CSK के जो कैप्टन है वो धोनी है और गुजरात के कैप्टन यहाँ पे हार्दिक पांड्या थे। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है, तो भारत के PM ठीक है, भारत के PM मोदी ने किया है। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि अभी हाल ही में संसद भवन नया बना है, और यहाँ पे क्वेश्चन ये आपको याद रहना है कि जो नया संसद भवन है इसके वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार विमल पटेल हैं। ओके दोस्तों, ये एग्जाम क्वेश्चन आएगा, ये आपको याद रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हाल ही में लॉन्च पुस्तक विपिन रावत द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म किसने लिखी है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि ये पुस्तक पे आधारित के जो भारत के फर्स्ट CDS थे जनरल विपिन रावत, ये उन्हीं के ऊपर आधारित है। तो इस पुस्तक के जो ऑथर हैं उनका नाम पूछ रहा है, तो इस पुस्तक की जो लेखिका है उनका नाम है रचना बिष्ट रावत होगा। दोस्तों रचना बिष्ट रावत है, और ये जो पुस्तक है तो भारत के प्रथम CDS विपिन रावत उनके जीवन पर आधारित है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि भारत के वर्तमान CDS कौन है। होगा दोस्तों, फिर पंजाब के पूर्व CM का नाम बताए जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका नाम आपसे पूछ रहा है, तो उनका नाम क्या है, प्रकाश सिंह बादल। दोस्तों ये शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष रहे हैं, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये पंजाब के 4 बार CM रहे हैं। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च करने के मामले में भारत का स्थान कौन सा है। तो सैन्य खर्च यानी कि जो देश है वो अपने सेना पे कितना खर्च करते हैं, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। अगर हम लोग बात करें कि इस रिपोर्ट में सबसे पहला स्थान किसका है, तो वो अमेरिका का है। सिप्री की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई है, और इसका मुख्यालय तो स्वीडन की राजधानी के स्टॉकहोम, वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे फिर UIDAI, जिसे हम लोग मतलब कि एक तरह से ये आधार कार्ड की सर्वोच्च संस्था है, ने टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है। तो IIT जो है वो बॉम्बे है। IIT बॉम्बे के साथ इन्होंने मतलब कि जो एक तरह से स्कैनिंग सिस्टम है टचलेस वो करने के लिए, क्योंकि बिना टच किए हुए ठीक है, तो यहाँ पे बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम को विकसित करने के लिए इन्होंने IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया है। अगर हम लोग बात करें कि इसका पूरा नाम क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इंग्लिश में इसका नाम क्या हो जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं यानी कि चेयरमैन, उनका नाम है J सत्यनारायण, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, और इसके जो CEO हैं उनका नाम है सौरभ गर्ग। अगर हम लोग बात करें कि जो आधार कार्ड है ठीक है, इसके जनक कौन है, तो उनका नाम क्या है, नंदन नीलकेड़ी। ओके दोस्तों, और सबसे पहले जो आधार कार्ड है वो किसे दिया गया था, तो रंजना सोनावने। ये कहाँ की थी, किस राज्य के, महाराष्ट्र की। फिर नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन बनी है, तो उनका नाम आपसे पूछ रहा है, तो उनका नाम क्या है, सुषमा पटेल। ओके दोस्तों, सुषमा पटेल। और ये जो पहली जो नेत्रहीन क्रिकेट टीम है, तो ये टीम नेपाल के साथ खेलेगी, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसका आयोजन भी हो गया है। फिर द्विपक्षीय समुद्री सेनाभ्यास लेनेक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नेवी के मध्य में हुआ है। तो देखिए यहाँ पे उस देश का नाम लिखा है, SL से हो गया श्रीलंका, IN से इंडिया हो गया, EX से हो गया एक्सरसाइज हो गया। तो ये जो सैन्य अभ्यास ये किस देश की नौसेना के साथ हुआ है, तो श्रीलंका की नौसेना के साथ इसका आयोजन किया गया है। ओके दोस्तों, फिर अब यहाँ पे जो श्रीलंका इसके PM कौन है, तो इसके PM का नाम आपको याद रखना है, दिनेश गुणावर्धने। ओके दोस्तों, दिनेश गुणावर्धने। अगर हम लोग बात करें कि श्रीलंका की, तो इसकी जो प्राचीन राजधानी थी वो कोलंबो थी, लेकिन अभी इसकी वर्तमान राजधानी क्या है, तो इसकी वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट है। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है, तो रानिल विक्रम सिंह है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने किस महिला खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि से पहली बार सम्मानित किया है, तो भारत की जो प्रसिद्ध धाविका हैं PT ऊषा को इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है, और ये उपाधि पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है।
दोस्तों एक बात और कि जो पीटी ऊषा है ये वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ इसकी अध्यक्ष भी हैं। फिर ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध व लोकप्रिय गीत, मतलब कि यहाँ पे जो गीत है वो नाटू नाटू है, ये किसने लिखा है? तो एम किरवानी के द्वारा लिखित है। तो इसको किस वर्ग में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे ठीक है, मतलब कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ये एक तरह का वर्ग है, ठीक है। तो इसी वर्ग में इस गीत को, नाटू नाटू गीत को, जो RRR से संबंधित है, ठीक है, तो इसी वर्ग में इसको यह पुरस्कार दिया गया, ऑस्कर पुरस्कार। और इस गीत के जो लेखक हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है, MM किरवानी। ये क्वेश्चन आया था UPPCS में आया था, जो 14 मई को ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में नाटो देश का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो वो सदस्य देश है फिनलैंड। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि फिनलैंड ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा टॉप पे रहता है। तो अभी हाल ही में जो नाटो है इसका 31 मेंबर कंट्री फिनलैंड बन गया है। अगर हम लोग बात करें नाटो की, तो नाटो विश्व का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। इसकी पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 4 अप्रैल 1949 को यह 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो बेल्जियम की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ब्रुसेल्स। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 21 मार्च को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या है? थीम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि मुख्य विषय। तो इसकी थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ओके दोस्तों, इसकी थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि भारत में जो सर्वाधिक वन है, ठीक है, तो ये अपने MP में, और सबसे कम जो वनों का प्रतिशत है वो हरियाणा राज्य में। ओके दोस्तों, ये इसकी थीम है। फिर SCO 2023 की मेजबानी इस वर्ष कौन सा देश करेगा? तो ये और कोई देश नहीं, अपना प्यारा भारत देश करेगा। SCO का पूरा नाम है संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय बीजिंग में है। ओके दोस्तों, फिर किसी विदेशी सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय लड़ाकू महिला पायलट कौन बनी है? तो उनका आपसे नाम पूछ रहा है, तो अवनी चतुर्वेदी। ओके दोस्तों, आपने इनका नाम सुना होगा, अवनी चतुर्वेदी का, ठीक है। तो भारत ने यहाँ पे जापान के साथ पहली बार जो हवाई सैन्य अभ्यास है वीर गार्जियन, इसका आयोजन किया था। तो जापान में आयोजित किया गया था। तो वहाँ पे ये एक तरह से विदेशी धरती हो गए। तो उसमें शामिल होने वाली जो पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट है उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। और इन्होंने सुखोई M30 विमान को उड़ाया भी था। तो ये एक तरह से इनके नाम पे रिकॉर्ड हो गया है। फिर BRO के द्वारा किसी विदेशी प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैनात होने वाली प्रथम भारतीय महिला अधिकारी कौन है? तो उनका नाम क्या है? कैप्टन सुरभि जगमोला। ओके दोस्तों, कैप्टन सुरभि जगमोला। अब यहाँ पे जो BRO है, BRO के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है? सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान में जो DG महानिदेशक उनका नाम है राजीव चौधरी। तो ये भारत के जो पड़ोसी देश है या जो पर्वतीय इलाके वहाँ पे ये सड़क बनाती है। और अभी हाल ही में इन्होंने, ठीक है, भूटान की सीमा पे सड़क बनाई थी। तो भूटान एक तरह से हो गया विदेशी देश हो गया। तो वहाँ पे मतलब कि प्रोजेक्ट जो है दंतक, उसके अंतर्गत कैप्टन सुरभि जगमोला की नियुक्ति की गई है भूटान के अंदर। फिर हाल ही में संतोष ट्रॉफी को किसने जीत लिया? तो इसको किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि जो संतोष ट्रॉफी इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1941 में हुई है। और कर्नाटक ने इसे कितनी बार जीता है? तो 5 बार जीत लिया। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है। फिर हाल ही में TCS के नए CEO कौन बने? तो TCS के नए CEO कौन बने? उनका नाम क्या है? के कृति वसन, जो भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS, इसके CEO बने। और TCS की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ओके दोस्तों, 1968 में हुई है। TCS का पूरा नाम क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, ये इसका पूरा नाम है। जो एग्ज़ाम कराती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होते हैं, आपने देखा होगा TCS से उसको ऑर्गेनाइज कराती है। फिर हाल ही में SSB की दूसरी महिला DG कौन बनी? DG का अर्थ कि डायरेक्टर जनरल। तो उनका नाम क्या है? रश्मि शुक्ला। ये SSB की दूसरी महिला DG बनी है। अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें तो ये अर्चना रामासुंदरम ये SSB की पहली महिला DG रही हैं। ओके दोस्तों, SSB का पूरा नाम क्या है? सशस्त्र सीमा बल, इसको, ठीक है, बोलते हैं। और इसकी स्थापना 1963 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ओके दोस्तों, तो आज इतने करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप आपको हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है करंट अफेयर में या GS में, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।